मोती, क्या बात है, आज यूं देवदास बने क्यों बैठे हो? घर जाने की खुशी नहीं है क्या? वो तो है। मैं सोच रहा हूँ कि आज के बाद हम सब बिछड़ जाएंगे। हम में से कोई नौकरी कर लेगा और कोई बिजनेस, और कोई ससुराल चली जाएगी। लेकिन प्यारे, तू तो फेल हो गया, तो फिर दोनों एक ही बेंच पे बैठेंगे। अबे साले, अगर भगवान ने चाहा तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊंगा मैं। अबे देवदास, तुम्हें नंबर भगवान के चाहने से नहीं, बल्कि उतने मिलेंगे जितनी तुमने मेहनत की। लेकिन राम, इंसान मेहनत भी उतनी ही करता है जितनी भगवान चाहे। आजकल के जमाने में वही होता है जो इंसान अपनी अकल, अपने इरादे और अपनी मर्जी से करता है। अच्छा तो बताओ, इंसान प्यार भी अपनी अक्ल अपने इरादे से करता है? सच पूछो जया, तो अकल वाला प्यार करता ही नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? नहीं। हाँ? नहीं नहीं, इसका मतलब ये कि मुझे अकल नहीं। जया, लेकिन मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया। वाह, अभी तो कह रहे थे इंसान जो करता है अपनी मर्जी, अपने इरादे, अपनी अकल से। लेकिन मोना, इसने ये भी तो कहा था कि इसे अक्ल नहीं। Shut up, you मोटू ढोल। उठो। छोड़ो, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं। जिया, जैसे रात बिना सितारा, मौज बिना किनारा प्यासा रहता है, उसी तरह लड़के बिना लड़की भी। प्यासी भी और भूखी भी, रोटी कमाने वाला भी तो चाहिए होता है ना। लेकिन ये आप कमाई नहीं, बाप कमाई है। तू मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई, ढोल कहीं की? ए मिस्टर, हद से आगे मत बढ़ो। देखो, तुम भी मेरे जाति मामले में मत बोलो। हाँ, ये मेरे और जया की आपस की बात है, पर्सनल मैटर्स। क्यों जया, ठीक है ना? बिल्कुल। ओ लैला मजनू कहीं नाटक करते रहोगे या बस में भी चढ़ना है? चलो। राम, तुम भी तो आओ ना यार। भाई, जया बुलाएगी तो हम आएंगे। जाने दो। अपना बंद कर दीजिए ट्रांजिस्टर, क्योंकि अब हमारी बस शहर के अंदर दाखिल हो रही है। और खुशकिस्मती से सबसे पहले मेरा घर आने वाला है। आप सबसे विनती है कि आप मेरे घर चलिए और कुछ पीजिए। क्या? चाय? राम, तुम्हारी माँ इतनी बड़ी फौज को देखकर हैरान नहीं हो जाएगी? अरे हैरान भी हो जाएगी और परेशान भी हो जाएगी, लेकिन आप लोग को देखकर नहीं, मुझे देखकर, क्योंकि मैंने अभी तक उनको अपने आने की खबर नहीं दी। और तुम्हें देख के तो मेरी माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी, तुम्हें गले से लगाएगी और मेरी छोटी बहन है ना, वो कहेगी वाह, मेरा भाई कितनी अच्छी गुड़िया लाया है। तुम नहीं, ये जरा संभल क्या? ऐसा। हाँ। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा। अरे अभी तो बाहर से ही देखा है श्यामा, अंदर से देखोगी तो करोगी रामा रामा। चलो आ जाते हैं, अरे पांडु, कैसे हो? नमस्ते बाबूजी। लगता है माँ ने तेरी तरक्की कर दी। हाँ, नहीं वर्दी भी सिला दी। हाँ चलो। अरे बैठो 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 बैठो। आप लोग आराम कीजिए, मैं आप लोग के लिए चाय लेके आता हूँ। बैठ जाओ ढोल। क्यों, देख लिया ना अंदर से, हो गई तबीयत प्रसन्न। हाँ, ए रूपा। सुनिए जी? किससे मिलना है आपको? आप कौन है? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। और मैं यहाँ का मालिक हूँ। जी? जी। शायद आप इस हवेली के पुराने मालिक हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये हवेली नीलाम हो चुकी है। क्या बकते हो? ये ठीक कहते हैं छोटे बाबू, मां जी को ये हवेली नीलाम करनी पड़ी। नीलाम? लेकिन क्यों? ये तो मां जी आपको बताएंगी, और वो आजकल गांधीनगर की एक चाल में रहती हैं। माँ, गोपी भैया की दवा लाई? हाँ बेटी, भगवान का प्रसाद लाई हूँ।
इसे खाते ही ठीक हो जाएगा। माँ, अगर भगवान का प्रसाद खाने से मरीज ठीक हो जाए तो ये अस्पताल कब के बंद हो चुके होते। तो कब आया राम? जीता रहे, आने की खबर भी नहीं दी। मैंने तो सिर्फ अपने आने की खबर नहीं दी ना माँ, लेकिन यहाँ सब कुछ चला गया। ये बता, तुमने मुझको खबर क्यों नहीं दी? इसलिए कि तेरी पढ़ाई में हर्ज होता। अब तू ही तो एक सहारा रह गया है। भैया, माँ, हमारी ये हालत कैसे हुई, कब से हुई कि गोपी के दवा तक के पैसे ना रहे? तुम तो जानते हो राम, हमने सब पैसा तुम्हारे पिताजी के हिस्सेदारों के साथ बिजनेस में लगा दिया था। उसमें घाटा पड़ गया। उसी में अपने जेवर, मकान सब बेचना पड़ा। सबने मकान बेच डाले, सिर्फ तुमने माँ। उनके और बिजनेस भी हैं राम। उनका सिर्फ एक ही बिजनेस है माँ, दूसरे लोगों को धोखा देकर उनकी दौलत लूटना। मैं यहाँ नहीं था, इसलिए वो तुझे धोखा देने में कामयाब हो गए, लेकिन अब मैं उनसे एक एक पाई का हिसाब लूंगा। भाई मेरे यहाँ एक एक पाई का हिसाब मिलेगा आपको। जी चाहे अभी चले आइए। जी ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। सेठ जी, क्या राम साहब आए। राम साहब? वो शिवप्रसाद का लड़का? जी। उसे टाल दे, कदे कल आना। मैं हिसाब किताब में लगा हुआ हूँ। मैं भी हिसाब किताब के लिए आया हूँ चाचा। सेठ जी, हिसाब किताब। जाओ यहाँ से। राम, मेरी माँ आप लोगों को ईमानदार समझती है, हम लोग गरीब हो गए इसे किस्मत का लिखा समझती है, लेकिन मैं वो लिखा देखना चाहता हूँ जिसे आपने बही खाते में लिखकर हमारी ये हालत करती। बेटा, मुझ पर यकीन नहीं है? हाँ, जिस दिन आप लोगों के कहने पर मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया था, लेकिन अब पता चला कि मेरी माँ को धोखा देने के लिए आप लोग मुझे रास्ते से हटा रहे थे। राम, अगर मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने हैं तो अभी बाहर निकल जाओ। चाचा, पूरा हिसाब किताब अगर तुमने ना दिया तो ये गर्दन मरोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। मेरी गर्दन। निकालो हिसाब। बेटा, मैं एक नंबर की किताब घर में रखते ही नहीं ना, वो सब श्याम लाल के पास है, हो सकता है मुनीम जी के पास हो। अगर किताबें वहां भी ना मिली चाचा तो मैं दोबारा यहाँ आऊंगा, और अब की बार हिसाब के साथ साथ अपने हिस्से का पैसा भी ले जाऊंगा चाचा, तैयार रखना। तेरे ये हाथ जो आज मेरे गले पर पड़े हैं राम, सारी जिंदगी अगर हथकड़ियों में जकड़े न रहे तो मेरा नाम भी सेठ घनश्याम दास नहीं। हेलो श्यामलाल, देखो वो शिवप्रसाद का बेटा राम तुम्हारे यहाँ आ रहा है अपना हिसाब मांगने। तो ऐसा करो कि आज तो कुछ भी करके उसे टाल दो, मगर कल उसका चुकता कर देंगे। हाँ? बोलिए जी, किससे मिलना है? सेठ श्यामलाल से। वो तो बाहर काम गया है। कब आएंगे? आने को तो एक हफ्ते में भी आ सकते, पर तुम ट्राई करो, कल भी आ सकता है। कोई संदेशा? संदेशा मैं खुद आकर उसे दूंगा। गेला। अच्छा हुआ। बिल्कुल समझ गया सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसी तरकीब लड़ाऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी आपका भी फायदा हो जाए और साथ साथ आपके सेवक का भी। सेठ जी, लगता है वो आ गया है? नमस्कार, मैं सब संभाल लूंगा। हैं? अरे राम बेटा, आओ 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 आओ। अरे तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है। बेटा, इतने दुबले पतले हो गए हो, इम्तिहान के लिए बहुत मेहनत की है क्या? बहुत चिकनी चुपड़ी लगा रहे हो मुनीम, मेरे आने का पता लग गया था क्या? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उन दुष्टों ने तेरी मां से बहुत धोखा किया है। किया है ना? कितने का? 4-5 हजार का। 4-5 हजार का क्या 4-5 लाख का? क्या मैं झूठ बोलता हूं तुमसे?
अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है तो कल किसी वक्त भी आकर हिसाब किताब देख लेना। आज क्यों नहीं? गुस्सा मत कर, मैं गोदाम जाऊंगा, किताबें निकालूंगा, तभी तो तुम हिसाब किताब देख पाओगे। ओके, मैं कल आऊंगा। मगर चाय तो पीते जाओ। थैंक यू। मैंने अपनी माँ से पहले भी कहा था कि बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिए। मैं इसे हॉस्पिटल लेके गई थी डॉक्टर साहब, एक में तो बिल्कुल जगह न थी और दूसरे में इतने पैसे मांगते तू थे। फिक्र ना कर माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तो तुमने उसे बता दिया कि हम लोगों ने उसकी माँ के साथ धोखा किया? जी हाँ। है? लेकिन सिर्फ 4-5 हजार का, 4-5 लाख का नहीं। वो कल मेरे पास हिसाब किताब के लिए आ रहा है। अगर आपसे मुझे 40,000 रुपए मिल गए तो मैं उसे यकीन दिला दूंगा कि ये धोखा सिर्फ 4-5 हजार का। और अगर ना मिले तो सेठ जी आप ही बताइए, सच्ची बात को कौन झुठला सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं झुठला सकते। जरा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुनीम जी, ये 5,000 तो आप अभी लीजिए, बाकी हिसाब बाद में। अरे रूपा, और रूपा, कैसा भाई हूं मैं तेरा? जब से आऊं तेरे से बातें नहीं की, और कॉलेज में हमेशा तेरी बातें किया करता था। अरे हाँ, मुझे ये गुड़िया पसंद आई। बहुत अच्छी है भैया, बातें भी करती है। पहले मैं उन बदमाशों से हिसाब पूरा कर लूं, फिर इस गुड़िया के लिए एक घर बनाएंगे। नहीं भैया, पहले अपने लिए घर बनाएंगे। हाँ रूपा, पहले अपने लिए एक घर बनाएंगे।